मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि वो कई वर्षों से ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, तो अब जो है उनके शरीर पे वो चीज़ दिखाई देने लगा है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो फिर वो इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। देखिए, जो कुछ भी आप नुकसान कर चुके हैं, ये सब तो जाने अनजाने या फिर गलती से आपने कर लिया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि इसे करने से इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब ये जरूरी है कि आप इसे ठीक कैसे करेंगे। देखिए, प्रकृति के खिलाफ आपने जो कार्य किया है, उसके कारण से आपका शरीर ऐसा हो गया है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप भरपाई चाहते हैं तो फिर आपको प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका जो रूटीन है वो पूरा व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकता है। उसके लिए जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही हूँ उसको आप करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कि आपके शरीर की जो भरपाई है वो होना शुरू हो जाएगा। पहला, दृढ़ संकल्प। सबसे पहले तो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेना होता है कि मुझे इस कार्य को करना है, तभी आप उसे कर सकते हैं। और संकल्प ऐसा होना चाहिए कि उस पर आप पूरी तरह से डटे रहे। ये नहीं कि अभी संकल्प लिए फिर उसे कुछ ही समय में तोड़ दिए, ऐसा नहीं। संकल्प मतलब संकल्प होता है, आप उसको लीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम साल भर, 2 साल, 6 साल या फिर जीवन भर, जैसा आपको लगे इस तरह से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो ये आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। सेकेंड है अडल्ट कंटेंट। देखिए, आज के समय में लोग अडल्ट कंटेंट देख देख कर शरीर खराब कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप मोबाइल में अच्छे कंटेंट को देखना शुरू कीजिए। ये जो एडल्ट कंटेंट है इससे दूर रहिए। जब तक आप इसे देखते रहेंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं और ना तो भरपाई कर सकते हैं। थर्ड है एक्सरसाइज। देखिए, आपका शरीर ब्रह्मचर्य नाश के कारण बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो चुका है। अब उसको ठीक करने के लिए, फिर से स्टेमिना बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हर दिन कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो हर दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, सुबह में जाकर मॉर्निंग वॉक करना है, कुछ खेलना है। जब आप एक्टिविटीज करने लग जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा कि आपकी जो जठराग्नि है वो भी तीव्र होगी। इसके साथ साथ आपका शरीर जो दुर्बल हो गया है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो स्टेमिना है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप 10 मिनट से भी शुरुआत करते हैं, हर दिन बैठकर अगर 10 मिनट मेडिटेशन करें तो इससे आपका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति फील होगी। आपकी खुद ही इच्छा नहीं होगी कि आप गलत चीज़ों को देखें, गलत चीज़ों को पढ़ें या सुने। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको करने में मन न लगे, लेकिन मन का क्या है, मन को तो आप जहाँ लगाना चाहेंगे मन वहीं लगता है। इसीलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रात में टाइम पे सोना, सुबह में थोड़ा जल्दी उठना। जब जो लोग रात में थोड़े जल्दी सो जाते हैं और सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, वो लोग वैसे भी देखिए उनका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है, उसके साथ साथ वो आलस्य से भी दूर रहते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए। आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा तो सोचिए कि आपको कितना सारा फायदा हो जाएगा। तो ये आप जरूर कीजिए। उसके बाद जो आता है भोजन। देखिए, शरीर का जो ईंधन है वो भोजन है। आपने अगर भोजन बदल लिया तो समझिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही समाप्त हो जाती है। भोजन जो है आपका सात्विक होना चाहिए। बहुत ज्यादा तीखा, चटपटा, मसालेदार ये सब चीजें नहीं खाएं। ये सब खाने से फिर अस्वस्थता बढ़ती है। तो इसीलिए जितना हो सके सात्विक भोजन खाइए, घर का बना हुआ भोजन खाइए। जो कुछ भी भोजन बाहर में यानी कि पैकेट बंद जो भोजन आता है वो मत खाइए। वो खाने से फिर आपका जो हेल्थ है वो फिर सुधरेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। घर का बना हुआ भोजन ही सबसे उत्तम है और वो सात्विक बना हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आप चाहें तो एक मुट्ठी चना जरूर खाएं। चना में बहुत ताकत है। आपने देखा ही होगा कि जब घोड़ा इस चना को खाता है तो कितना ताकतवर हो जाता है। अगर आप भी एक मुट्ठी चना हर दिन खाएंगे तो समझिए कि आप भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते चले जाएंगे। चना को आप देखिए डायरेक्ट ऐसे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जो लोग ब्रह्मचर्य को बार बार खंडित करते हैं उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, इसीलिए वो डायरेक्ट वैसे नहीं पचा पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि चना को आप रात में 8-10 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए और सुबह में उसे हल्का सा बॉईल कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो उसमें दही मिला के खा सकते हैं या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं, ताकि वो पचने में आसान हो जाए और अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरह से आप चना को खा सकते हैं। इसके साथ साथ केला खा सकते हैं। घर का बना हुआ भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बना है वो सब खा सकते हैं। और थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, इतनी सी
ड्राई फ्रूट्स आप हर दिन जरूर खाइए, तो इससे भी आपकी जो ताकत है वो बढ़ेगी। ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए भी ज़रूरी है कि आप उसे रात में भिगो कर रख दीजिए और फिर सुबह में उसको खाइए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स को खा लेते हैं तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें गर्मी होती है। जब आप उसे भिगो कर रात में रख देते हैं फिर सुबह खाते हैं, इससे उसकी गर्मी निकल जाती है और फिर वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी हो जाता है और आपके शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। इस तरह से आप अपने भोजन को बदल कर देखिए तो आप अपनी जीवन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है नहाने के बाद सुबह में, ये भी काम जल्दी होना चाहिए। सुबह नहाने के बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर चढ़ाइए, इससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने का अर्थ ये नहीं है जब बहुत ही तेज सूर्य आ जाए तब उसके बाद जल चढ़ाने जा रहे हैं। सुबह सुबह की जो सूर्य है उस पर ही जल चढ़ाने से फायदा है, नहीं तो फिर जब बहुत तेज सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं तो इससे फिर नुकसान भी होता है। तो इस तरह से देखिए जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको अपनाएंगे तो फिर इससे आपकी जो भरपाई है वो होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर आप प्रकृति के साथ समय बिताइए, कुछ आध्यात्मिक चीजों को पढ़िए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपका जो नुकसान हुआ है वो भी उसका भी भरपाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे जरूर कीजिए, फिर मुझे कमेंट्स करिएगा।